शादी की अगली सुबह शांजे की सारी कजिन्स और बहनें उससे मिलने सालार खान के घर आई थीं और रस्म के मुताबिक नाश्ता भी लाई थीं। जैसे ही नाश्ता पूरा हुआ, शांजे की बहनें और सहेलियां उसे कमरे में ले आईं। वे परेशान बैठी हुई शांजे से पूछने लगीं, अच्छा बताओ ना, पूरी रात क्या हुआ? उसकी एक कजिन, जिसकी शादी अगले महीने थी, सबसे ज़्यादा उत्सुक थी और पूरे ध्यान से सुनने को तैयार थी। शांजे ने अपनी सभी कजिन्स और बहनों को देखा, फिर कुछ नर्वस होकर बोली, मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ? उसकी कजिन्स चहकर बोली, अरे भाई, शुरू से बताओ ना, ये बताओ कि जब सालार भाई तुम्हारे कमरे में आए तो क्या हुआ था? सबकी निगाहें शांजे पर टिकी हुई थीं। वो झिझकते हुए बोली, लेकिन वो सारी बातें मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही है। शांजे ने शर्माने की भरपूर एक्टिंग की थी और किसी तरह अपनी बहनों और सहेलियों को टाल देना चाहती थी, क्योंकि गुजरी रात क्या हुआ था वो किसी भी तौर पर किसी को बता नहीं सकती थी। लेकिन उसकी कजिन उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। वो फिर बोली, प्लीज़ शांजे, हमसे शर्म कैसी, बताओ ना। सालार भाई से पहली मुलाकात कैसी रही? उन्होंने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया? उसके बाद उन्होंने तुम्हारी किस अंदाज में तारीफ की थी? और फिर उससे आगे क्या हुआ था? उसकी सारी सहेलियां जैसे उसकी शादी की पहली रात के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थीं और वो कुछ भी बताने से मजबूर थी। शांजे की आंखों के सामने पिछली रात के पल घूमने लगे। उसके चेहरे की मुस्कान एकदम खत्म हो गई। दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि शादी की पहली रात तो उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि सालार बहुत बेचैन था उसके करीब आने के लिए, लेकिन शांजे ने उसे अपने करीब आने ही नहीं दिया था, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। शादी बहुत जल्दबाजी में तय हुई थी। वो पूरी तरह अरेंज मैरिज थी, जो एक रिश्ता कराने वाली आंटी ने कराई थी। जब उसे सालार खान की तस्वीर दिखाई गई तो उसकी भरपूर और शानदार पर्सनालिटी शांजे को बहुत पसंद आई थी। उसकी मजबूत कद काठी और चेहरे पर फैला रौब देखकर सांजे तो उसकी एक ही नज़र में दीवानी हो गई थी। अपनी शादी को लेकर उसने बड़े सपने सजाए थे, लेकिन विदाई से पहले जो सच्चाई उसे खुद के बारे में पता चली, वो सुनकर उसकी सांसें थम सी गई थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बात उसे शादी के बाद ही क्यों बताई गई। वो अब क्या करेगी? उसकी माँ को कम से कम उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसने एक शिकवा भरी नज़र अपनी माँ के चेहरे पर डाली थी और उसकी माँ उससे नजरें चुरा गईं। मम्मी, आपने मेरे साथ साथ सालार की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। क्यों किया आपने ऐसा? तो और क्या करती शांजे, हर माँ बाप का सपना होता है उसकी बेटी विदा होकर अपनी ससुराल जाए और पूरी ज़िंदगी सुहागन रहे। अब मैं तुझे पूरी ज़िंदगी अपनी चौखट पर तो बिठाकर नहीं रख सकती थी ना, इसीलिए मुझे ये सच छुपाना पड़ा था। लेकिन मम्मी, ये सच छुप नहीं सकता। आज नहीं तो कल सालार को यह हकीकत पता चल ही जाएगी। तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी शांजे। औरत के अंदर बहुत हुनर होता है। कोशिश करना अपनी मोहब्बत से सालार को मोम कर सको और वो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के साथ स्वीकार कर ले। मम्मी, ऐसे मर्द दुनिया में बहुत कम होते हैं जो औरत के झूठ को नज़रअंदाज करके उसे पूरे दिल से अपना सकें। मैं उन्हें शादी की पहली रात ही सब कुछ बता दूंगी। जबकि शांजे की बात पर उसकी माँ ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। तू ऐसा कुछ भी नहीं कहेगी। जब तक ये रास्ता खींचता है खींचते रहने देना, बाद की बाद में देखी जाएगी। ये कहकर उन्होंने शांजे को अपनी कसम दे दी और चुपचाप कमरे से चली गई, जबकि शांजे अपने आंसू अंदर ही अंदर उतारती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शादी की रात वो सालार का सामना कैसे करेगी, कैसे सालार की बढ़ती शिद्दतों को रोकेगी। शादी की पहली रात वो उससे अपना हक लेने उसके करीब जरूर आएगा, फिर वो क्या तर्क देगी। इसी सोच में डूबी वो विदाई के बाद जब सालार के साथ उसके बंगले पर आई तो वो वहाँ बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था। सारी रस्मों के बाद उसे सालार के बड़े और खूबसूरत कमरे में बिठा दिया गया। वो बहुत नर्वस थी। एक तो स्वाभाविक शर्म और फिर वो बात जो उसे विदाई से पहले पता चली थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में गुलाबों और कलियों की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। हल्की रोशनी से सजा कमरा, जिससे लग रहा था कि इसे बहुत प्यार और लगाव से संवारा गया है। शांजे के स्वागत में कोई कमी नहीं की गई थी और उसे एहसास हो रहा था कि सालार खान इस रात को कितना ख़ास और यादगार बनाना चाहता था। लेकिन शांजे बेहद डरी हुई थी। समझ नहीं पा रही थी पहली मुलाकात में सालार से इतनी बड़ी बात कैसे कहेगी। पता नहीं सालार का क्या रिएक्शन होगा। वो घबराई हुई थी, परेशान थी। कुछ देर बाद जैसे ही कमरे के दरवाजे का हैंडल घूमा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। दरवाज़ा खुला तो उसकी लंबी पलकों ने खुद ब खुद झुकना शुरू कर दिया। कदमों की आहट सुनकर उसका दिल और तेजी से धड़क उठा। उसने अब तक सालार को सामने से नहीं देखा था, क्योंकि विदाई से पहले दुल्हन पर एक चादर डाल दी गई थी और घूंघट निकाल दिया गया था।
ताकि सबसे पहले उसे सालार ही देखे। उसके ससुराल में ये रिवाज था कि दुल्हन को दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार शादी की रात से पहले नहीं देख सकते थे। कहा जाता था कि शादी की रात सबसे पहले दूल्हा ही अपनी दुल्हन को देखेगा और बाकी लोग बाद में। शांजी को अब तक सालार को देखने का कोई भी मौका नहीं मिला था। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था, वैसे वैसे लग रहा था कि उसका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। तभी सालार उसके सामने आकर बैठ गया। वो घबराकर थोड़ा पीछे सरक गई। सालार ने गला खखार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और शांजे की जान हलक में आ गई। सालार ने सलाम कहकर बातचीत की शुरुआत की थी, लेकिन शांजे इतनी घबराई हुई थी कि वालेकुम अस्सलाम तक न कह पाई। उसे लग रहा था कि उसके गले में कोई गांठ पड़ गई है। वो समझ नहीं पा रही थी जो बात वो आज की रात कहने वाली है, उसे सुनने के लिए कोई भी पति तैयार नहीं होगा। पता नहीं सालार का क्या रिएक्शन होगा। फिर वो सोचने लगी कि आखिर ये बात वो कैसे कहेगी। वो तो उसकी भारी आवाज़ के सामने सलाम का जवाब देने से भी डर रही थी, और फिर इतनी बड़ी बात कैसे कह पाएगी। सालार कुछ देर बाद बोला, क्या मेरी दुल्हन गूंगी है? सलाम का जवाब तो देना चाहिए ना। ये सुनकर उसने धीरे से सिर हिलाया। सालार ने ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे इशारों की बातें समझ नहीं आती मोहतरमा, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए। ये कहते हुए उसने शांजे के ऊपर डाली गई चादर को पीछे हटाया और उसका मन मोहक रूप देखकर कुछ पल के लिए सालार की बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि वो अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा कई गुना खूबसूरत लग रही थी। शायद उस पर दुल्हन बनकर कुछ ज़्यादा ही रूप चढ़ा था। सालार तो आंखें झपकाना ही भूल गया था और फिर अपनी किस्मत पर उसे रश्क होने लगा। उसके नाजुक और खूबसूरत हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। सुंदर मेहंदी की डिजाइन में सालार के नाम का एस लिखा हुआ था। ये देखकर सालार के चेहरे पर एक जानी पहचानी मगर गहरी मुस्कान फैल गई। उसके हाथों में पहनी कांच की चूड़ियां खनक उठीं जब सालार ने शांजे का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ की तरह ठंडा हो। उसका शर्माया और घबराया हुआ रूप देखकर सालार के दिल के तार बज उठे, मगर उसे हैरानी तब हुई जब शांजे ने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया और फिर उसे अपनी गोद में रख लिया। सालार ने उसे हैरानी से देखा और कहा, हुस्न तो बहुत ही लाजवाब पाया है आपने, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत हैं आप, मेरी सोच से भी ज़्यादा। ये कहते हुए उसने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई थी। इस बार वो चाहता था शांजे अपनी मर्जी से उसका हाथ थामे, मगर उसका फैला हुआ हाथ यूं ही काफ़ी देर तक बड़ा रहा। ना तो शांजे ने कोई जवाब दिया, ना ही अपना हाथ उसके हाथ में दिया। वो बस चुपचाप बैठी रही, गुमसुम सी। सालार ने आगे कहा, क्या हो गया है तुम्हें? न तुम जवाब दे रही हो, न बात कर रही हो, और ना ही अपना हाथ मेरे हाथों में रख रही हो। फिर उसने बड़ी ही नरमी से कहा, जस्ट रिलैक्स, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी रजामंदी से अपना हाथ मेरे हाथों में दो। देखो, मैं तुम्हारा महरम हूँ, तुम्हारा शौहर, कोई गैर नहीं। मगर वो क्या करती? जो बात उसे सालार से कहनी थी उसके लिए उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। सालार ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, पानी पी लो। ये कहकर उसने साइड से जग उठाकर गिलास में पानी डाला और शांजे की तरफ बढ़ाया। कांपते हाथों से शांजे ने गिलास पकड़ा और धीरे धीरे घूंट भरने लगी। सालार की बेचैन नजरें उसी पर टिकी थीं। वो बहुत घबराई हुई थी। सालार ने कहा, क्या मैं तुम्हारी मेहंदी देख सकता हूँ? वो चाहता था कि शांजे थोड़ा खुलकर उससे बात करे, मगर शांजे ने फिर भी अपना हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। सालार उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था और सोच रहा था, अरे इतना भी क्या नखरा। हाँ ठीक है, खूबसूरत है, लेकिन मेरी बीवी है, ये तो जरा भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं लगती। सालार जानता था अगर वो आज की रात भी ज़बरदस्ती करेगा तो ये रिश्ता शुरू से ही ख़राब हो सकता था। मगर जब उसने देखा शांजे बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं, तो उसने नरमी से कहा, शांजे कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझसे कह सकती हो। शांजे ने धीरे से कहा, मैं 2 बार मैं कहकर वो फिर से चुप हो गई थी। सोचने लगी बात कैसे शुरू करे, क्या कहे। सालार ने आगे कहा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो ना, क्या मसला है? शांजे की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर सालार फिक्रमंद हो गया। क्या बात है? देखो, पति पत्नी एक दूसरे के साथी होते हैं, दोस्त होते हैं। क्या तुम्हें अपने घर वाले याद आ रहे हैं या फिर कोई और बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़रूर तुम्हें अपने माँ बाप की याद आ रही होगी। सालार ने खुद ही उसके ठंडे हाथों को अपने हाथ में लिया। शांजी को कुछ और नहीं सूझा तो उसने सिर हिलाकर हाँ कर दी। सालार ने मुस्कुराकर कहा, देखो ये तो हमेशा से होता आया है। बादशाह भी अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख सकता, उसे भी अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। मेरी माँ भी रुखसत होकर आई थी, तुम्हारी माँ भी आई थी। ये सिलसिला तो न जाने कब से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा।
तुम्हें नए रिश्तों में, नए माहौल में खुद को ढालना पड़ेगा। मगर शांजे के होंठों से जो शब्द निकले, उन्होंने सालार को झकझोर कर रख दिया था। शांजे ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और बड़ी मुश्किल से कहा, मैं आपको आज की रात आपका हक नहीं दे सकती। प्लीज़ मेरे करीब मत आए। सालार पूरे का पूरा सन्न रह गया था। इन शब्दों ने जैसे उसे भीतर तक झकझोर दिया। वो इतने प्यार से, इतने एहसास से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता था और इस लड़की ने उसे साफ इनकार कर दिया। सालार ने झटके से उसके दोनों हाथ छोड़ दिए और उसे गंभीर नज़रों से देखने लगा। फिर कड़वी आवाज़ में पूछा, क्यों? मगर शांजी ने कोई जवाब न दिया, बस रोती रही। सालार ने गहरी सांस ली और अपने 4 घंटे की मेहनत से सजे हुए कमरे को देखा। उसने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसकी बीवी को ये रात यादगार के तौर पर हमेशा याद रहे। मगर ये लड़की, शांजी बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को कैसे संभाले। वो कह तो चुकी थी, लेकिन अब घबराई हुई थी। सालार ने फिर सख्त आवाज़ में कहा, बताओ मुझे, मेरा हक क्यों नहीं दे सकती? वजह क्या है? उसके सपाट लहजे पर शांजे का दिल अंदर ही अंदर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वो चुपचाप आंसू बहाती रही। सालार ने अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब ले जाकर सख्त आवाज़ में पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे शांजे, जवाब दो। सालार के इस कड़े लहजे ने शांजे से बुरी तरह डर चुकी थी, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। सालार ने झुंझलाकर कहा, शांजे, तुम्हारी ये चुप्पी मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। बताओ वजह क्या है? शांजे के दिमाग में उथल पुथल मची थी। वो सोच रही थी कौन सा बहाना लगाए, क्या कहे। अगर उसने सच्चाई बता दी तो शायद सालार उसे इसी वक्त कमरे से निकाल देगा। पता नहीं उसके साथ कैसा सलूक करे। वो अभी फ़िलहाल सालार को अपने करीब आने से रोकना चाहती थी ताकि उसे कुछ सोचने समझने का मौका मिल सके। लेकिन सालार तो बुरी तरह बेचैन था उसे पाने के लिए, और होना भी चाहिए। आखिर को उसकी शादी की पहली रात थी, और शादी की पहली रात हर मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए बेचैन ही होता है। उधर सालार के मन में भी तरह तरह के शक जन्म ले रहे थे। वो फिर कड़वी आवाज़ में बोला, शांजे, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब देना है या नहीं? तब शांजे ने डरते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं ये सब कुछ कैसे होगा। मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ। मैंने तो सुना है शादी की पहली रात मर्द औरत को बहुत तकलीफ़ देते हैं। यही सोचकर मुझे डर लग रहा है। वो अटकते हुए बिना सोचे समझे जो दिल में आ रहा था बोले जा रही थी। जबकि ये सब सुनकर सालार ने राहत की सांस ली, बल्कि उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। बाकी उसकी पत्नी बहुत मासूम थी और वो तो न जाने क्या क्या सोच चुका था कि शायद शादी शांजे की मर्जी से नहीं हुई या फिर वो किसी और को पसंद करती है। कोई भी मर्द अपनी पत्नी के बारे में ये सहन नहीं कर सकता कि वो अपने दिल में किसी और को बसाकर उसके सामने बैठी हो। लेकिन शायद ये एक स्वाभाविक डर था जो शादी की पहली रात बहुत सी लड़कियों को महसूस होता है। अब उसने सांजे को रिलैक्स करने की कोशिश की। जानता हूँ तुम्हारा डरना नेचुरल है, लेकिन विश्वास करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। आखिर को पूरी ज़िंदगी का साथ है हमारा, और हमारी ज़िंदगी में कोई एक रात ऐसी नहीं आएगी, बल्कि हमारी ज़िंदगी की सारी रातें ऐसी ही हसीन गुजरने वाली हैं। तुम एक बार खुद को मेरी इन बाहों के हवाले कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरी बाहों में तुम्हें सुकून के अलावा ढेर सारा प्यार भी मिलेगा। और वो यही तो नहीं चाहती थी। वो उसकी आंखों में झलकती बेबाकी और शरारत देखकर बुरी तरह हड़बड़ाई थी। फिर खुद को संभाल कर कहने लगी, आप मुझे थोड़ा समय नहीं दे सकते? दरअसल सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ है। 1 महीने में रिश्ता तय हुआ और फिर शादी। मैं अभी सुहागरात मनाने के लिए पूरी तौर पर तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। उसकी बात सुनकर सालार बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसा करो, तुम जाकर चेंज कर लो और आराम करो। सारी ज़िंदगी पड़ी है प्यार करने के लिए। सालार ने सांजे से ये बात कही थी, जबकि आज की रात को लेकर उसने बहुत से ख्वाब देखे थे। शादी की पहली रात एक मर्द के लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन फिर भी उसे लगा कि शांजे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। शांजे जल्दी से बिस्तर से उठी, अलमारी खोली और एक सादा सा सूट निकाला। फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने जेवर और चूड़ियाँ उतारने लगी। सालार खान बड़ी हसरत से उसे देख रहा था। आज उसे यह हक था कि वो अपने हाथों से उसकी चूड़ियाँ उतारे, लेकिन उसकी पत्नी ने आज की रात की मोहलत मांग ली थी। उसने यह भी नहीं सोचा कि सालार इस रात को लेकर कितना बेचैन था। कितना मुश्किल होता है किसी मर्द के लिए अपनी सजी सबरी दुल्हन से ये कहना कि जाओ जाकर चेंज कर लो, जब उसने उसे अभी जी भरकर देखा तक ना हो, उसकी तारीफ न की हो, यहाँ तक कि उसको मुंह दिखाई का तोहफा तक न पहनाया था। शांजे जब कमरे से बाहर आई तो सादे से कपड़ों में थी। चेहरा धुला हुआ था,
लेकिन इस सादगी में भी वो बेहद हसीन लग रही थी। सालार ने जब उसे इस हाल में देखा तो एक ठंडी आह भरकर रह गया। उसके अंदर के जज्बात उसे परेशान करने लगे। जी चाहा अभी आगे बढ़कर सब कुछ भुलाते हुए उसे अपनी बाहों में भर ले और उसके वजूद के एक एक नक्श को बड़े ही प्यार और नरमी से छूते हुए उसके मन से सारे डर निकाल दे। यहाँ तक कि अपने प्यार से शांजी को इस कदर मदहोश कर दे कि वो खुद भी उसकी संगत के लिए तड़पने लगे। लेकिन फिलहाल वो अभी शांजे की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसलिए बेबसी से गहरा सांस लेकर रह गया। फिर कहने लगा, शांजे, अलमारी से मेरा नाइट ड्रेस निकाल दो। जानबूझकर वो उससे अपने काम करवा रहा था ताकि वो झिझक की दीवार तोड़ सके और उससे फ्री हो सके। शांजी ने झिझकते हुए अलमारी खोली और उसका नाइट सूट निकालकर बिस्तर पर रख दिया। सालार उठकर नाइट सूट ले गया और बाथरूम में चला गया। कितने अरमान थे इस रात को लेकर, लेकिन शांजे ने उसके जज्बातों का जरा भी ख्याल नहीं किया था। बहरहाल इस सर्दी के मौसम में भी सालार खान ठंडे पानी से नहाया था ताकि अपने मचलते हुए जज्बातों को ठंडा कर सके। जब वो नहाकर वापस आया तो शांजे अभी भी बिस्तर पर बैठी थी। वो सोई नहीं थी। वो इसी उलझन में थी कि उसे बिस्तर पर सोना चाहिए या उठकर सामने वाले सोफे पर जाकर लेट जाए। सालार ने जब उसे जागते देखा तो बोला, क्या हुआ, अभी तक सोई क्यों नहीं? वो धीरे से बोली, मैं बिस्तर पर सो जाऊं या फिर सोफे पर लेट जाऊं? सालार तौलिए से अपने बाल पोंछ रहा था। फिर उसने तौलिया कुर्सी पर उछाल दिया और बोला, इतने बड़े बिस्तर पर मैं अकेला तो नहीं सो सकता। तुम आराम से यहाँ सो सकती हो, सोफे पर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शांजी का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। आखिर सालार उसे बिस्तर पर सोने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं उसका इरादा कुछ और तो नहीं? पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सालार कहने लगा, देखो, मुझे घर के काम करने की आदत बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मेरे सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। अभी ऐसा करो, ये तौलिया उठाकर इसे इसकी जगह पर रख दो। जानबूझकर सालार शांजे से अपने काम करवा रहा था ताकि उनके बीच थोड़ी बहुत बेतकल्लुफ़ी आ सके। शांजी जल्दी से खड़ी हुई कुर्सी से तौलिया उठाया और वॉशरूम में जाकर रख दिया। जब वापस आई तब सालार आधे बिस्तर पर लेट चुका था और कंबल भी ओढ़ चुका था। लेकिन शांजी बेहद परेशान थी। वो जाकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ देर तक सालार उसे यूं ही बैठे देखता रहा। फिर बोला, क्या बात है, सोने का इरादा नहीं है? ये सुनकर शांजी बिस्तर के किनारे ही लेट गई ताकि उनके बीच थोड़ा फासला बना रहे। सालार का दिल तो यही चाहता था वो इन सारे फासलों को मिटा दे, लेकिन उसने शांजी से जो वादा किया था उसे निभाना था। इसलिए उसने करवट बदल ली और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में शांजी भी सो चुकी थी और सालार भी, क्योंकि शादी के हंगामों से दोनों ही बुरी तरह थक चुके थे। सुबह जब सालार की आंख खुली तो उसने देखा शांजी गहरी नींद में थी। उसका मासूम चेहरा देखकर सालार का दिल फिर से मचलने लगा, लेकिन उसने जल्दी से उसे जगा दिया और कहा, शांजी उठ जाओ, हमारे घर में सुबह सवेरे ही सब लोग उठ जाते हैं। शांजी उन्नीदी आंखें खोल ही रही थी कि अचानक उसने सालार को अपने बेहद करीब देखा और घबराकर फौरन उठ बैठी। सालार बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में दरवाज़ा बजने वाला है। शांजी उठी, अलमारी से कपड़े निकाले और फिर नहाने के बाद तैयार होने लगी। धीरे धीरे अपने बालों में कंघी कर रही थी और सालार की बेताब नजरें उस पर जमी हुई थीं। बालों से गिरती बूंदें उसकी साफ सुराहीदार गर्दन पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। धीरे से उठकर वो शांजे के पीछे आकर खड़ा हो गया था और मदहोशी की हालत में उंगलियों से उन बूंदों को छूने लगा और सालार की उंगलियों के स्पर्श पर शांजे का दिल जोर से धड़क उठा। अगले ही पल वो अपने नरम तहकते होंठ उसकी गर्दन पर रख चुका था और शांजे के अंदर जज्बातों का एक तूफान उठा था। उसके पूरे शरीर का एक एक अंग बुरी तरह बेचैन हुआ था। वो एक झटके से सालार से दूर हटी थी, लेकिन सालार ने उसे कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचा था। उसके चेहरे के बालों को हटाते हुए उसके कानों के पीछे करने लगा और फिर अपने होठ उसके कानों के पास ले गया। सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, सुहागरात न सही, लेकिन तुमने तो मुझे इतनी भी इजाज़त न दी कि मैं तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा दे सकूं। जब तुम बाहर आओगी तो सब तुमसे सवाल पूछेंगे। शांजे ने धीरे से कहा, तो पहना दीजिए। सालार ने साइड टेबल का दराज खोला और एक खूबसूरत सोने की चैन निकाली। वो शांजे के और करीब आया, उसके गीले बालों को आगे किया और चैन पहना दी। इससे पहले वो शांजे से कुछ कहता कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो शांजे अपनी बहनों और कजिन्स को देखकर हैरान रह गई। सालार भी चौंक गया कि इतनी सुबह उसके ससुराल वाले उसके घर आ गए थे। उसकी बहनों ने कहा, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए हैं, चलो नाश्ता करते हैं। वे सब शांजे का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गईं। जैसे ही शांजे बाहर आई, फरीदा बेगम ने बहुत सारे हजारों के नोट
उसके सिर से वार कर नौकरों को दे दिए। फिर उन्होंने शांजे का माथा चूमा और बहुत सी दुआएं दी। नाश्ता बहुत ही खुशनुमा माहौल में हुआ था, लेकिन उसके बाद शांजे की बहनें और कजिन्स उसे उसके कमरे में ले गईं और हंसते हुए बोली, अब बताओ रात कैसी गुजरी? सालार भाई से क्या क्या बातें हुई? ये सुनकर शांजे घबरा गई थी। वो झिझकते हुए बोली, क्या मतलब? वैसे ही गुजरी जैसे सबकी गुजरती है। उसकी एक कजिन बोली, ऐसे नहीं, हमें सब बताओ। जब सालार भाई कमरे में आए थे तब क्या हुआ था? देखो, हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। शांजी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए और क्या नहीं। सबकी जिद करने पर उसने कुछ बातें अपनी बहनों और कजिन्स को बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने शादी की रात अपने शौहर को करीब ही नहीं आने दिया था। संयोग से सालार अपनी घड़ी कमरे में भूल गया था। जैसे ही वो घड़ी लेने के लिए कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने शांजे की बातें सुन ली और ये सब सुनकर उसका खून खौल उठा था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी और उसकी बीवी के बीच की बातें उसके ससुराल वालों को पता चले। ये तो मियाँ बीबी के दरमियान की अमानत होती है, भला दूसरे लोग इन बातों को क्यों सुने और उन पर हंसी मजाक क्यों करें? इस मामले में सालार शुरू से ही सख्त था। वो इस वक्त तो चुप रहा, लेकिन मन ही मन ठान चुका था कि शांजी से इस बारे में सख्ती से बात करेगा। कुछ ही देर में उसकी बहनें और कजिन्स वापस चली गई थीं, लेकिन उसके बाद सालार को शांजी से बात करने का मौका न मिला, क्योंकि फरीदा बेगम उसे वलीमे के लिए ब्यूटी पार्लर लेकर चली गई थी। रात को वलीमे में शांजी बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सालार खान ने एक बार भी उसे भरपूर नज़र से नहीं देखा था। वो उससे बेहद नाराज था। जब शांजी कमरे में आई तो आते ही उसने अपने कपड़े बदल लिए। वो बार बार सोच रही थी कि आज फिर कहीं सालार उससे अपना हक ना मांग ले, और यही सब सोचकर शांजे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो जानती थी जिस दिन सालार उसके करीब आया उसका सच सामने आ जाएगा और फिर वो उससे हमेशा के लिए छोड़ देगा, उसे धक्के मार कर घर से निकाल देगा, उसका घर बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ये भी सोच रही थी कि कब तक वो अपने पति को उसके हक से वंचित रख सकती है। वो कब तक बहाने और दलीलें सुनता रहेगा? घर तो उसका टूटना ही था, क्योंकि वो अगर सालार को करीब नहीं आने देगी तो सालार उस पर शक करेगा और तब भी उसके घर टूटने के चांस थे। और दूसरी सूरत में जब सालार उससे रिश्ता बनाएगा तब उसे सच पता चल जाएगा और उसका घर टूट जाएगा। वो इन्हीं सोचों में डूबी बैठी थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। सालार गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। उसने सामने बैठी शांजे को देखा, जो आम से साधारण कपड़ों में थी, और ये देखकर तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। एक तो उसका मूड पहले ही ख़राब था, क्योंकि शांजे ने शादी की रात की बातें अपनी बहनों को बता दी थीं, और दूसरा उसे शांजे की सादगी देखकर भी गुस्सा आया था। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि सालार क्या चाहता है। सालार की भावनाओं की शांजे को कोई फिक्र नहीं थी, और इसी बात ने उसका गुस्सा और भी बढ़ा दिया था। उसने गुस्से में कमरे का दरवाज़ा बहुत ही जोर से बंद किया था। शांजे, जो हर बात से अनजान थी, उसे इस हाल में देखकर एकदम से घबरा गई। सालार ने ठंडे लहजे में पूछा, तुमने कपड़े क्यों बदले? शांजे ने हकलाते हुए जवाब दिया, मैं इतने भारी कपड़े पहनने की आदी नहीं हूँ। कभी कभी दूसरों की खातिर वो काम भी करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। तुम कुछ देर रुक नहीं सकती थी? किससे पूछकर तुमने ये कपड़े बदले? किसकी इजाज़त से? क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं कि मैं तुम्हें सजा सबरा देख सकूं? जो तुम्हारा मन करेगा क्या वही करोगी? मुझसे नहीं पूछोगी? सालार का लहजा और अंदाज देखकर शांजे घबरा गई। पिछली रात जो उसने नरमी दिखाई थी, कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज वो बेहद गुस्से में था। शांजे डर कर बोली, मैं समझी नहीं। सालार ने तंज कसते हुए कहा, कोई नन्ही बच्ची तो नहीं हो तुम जो तुम्हें समझाना पड़ेगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने हमारी पिछली रात की बातें अपनी बहनों और कजिन्स को क्यों बताई? पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान होते हैं, और तुमने सबके सामने मुझे बेपर्दा कर दिया। पता नहीं तुमने उनसे क्या क्या बातें की हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सुनकर शांजे की घबराहट बढ़ गई। सालार बहुत गुस्से में था और शांजे के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सालार ने उसकी बातें सुन ली हैं। सालार ने गुस्से में कहा, बताओ मुझे, तुमने हमारे बीच की बातें उन लोगों को क्यों बताई? शांजे ने डरते हुए कहा, वो लोग बार बार पूछ रहे थे। सालार ने गुस्से से कहा, अगर वे बार बार पूछेंगे तो क्या तुम सब कुछ बता दोगी? तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? तुम्हें मेरी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं हुई? तुमने मजे लेकर हमारी बातें सबको सुनाई। तुम्हारे लिए मेरी बातें एक तमाशा थी, एक मजाक। तुम जिस तरह हंस हंस कर अपनी कजिन्स और सहेलियों से बातें कर रही थी ना, अपनी सुहागरात की बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि रात तुमने डरने का सिर्फ ड्रामा किया था। तुम सिर्फ मुझे नखरे दिखा रही हो।
अपनी ज़बरदस्ती की अहमियत को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा और न तुम्हें अब और वक्त दूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुहागरात क्या होती है, शादी किसे कहते हैं। जाओ, जाकर अपना वलीमे का जोड़ा पहनो, मेकअप करो और मेरे सामने दुल्हन बनकर बैठो। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादी का असली मतलब क्या होता है। और फिर जो कुछ हमारे बीच होगा वो भी जाकर सबको बता देना। सालार के गुस्से से शांजे की जान निकली थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे रोके। वो जानती थी अगर उसका सच सामने आ गया तो सालार उससे घर से निकाल देगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सालार को मना करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में तैरते गुस्से की लाल डोरे देखकर वो कुछ भी कहने की हिम्मत न कर पाई। चुपचाप सालार की बात मानकर उठी और वलीमे का जोड़ा पहन लिया। सालार गुस्से में बैठा उसे घूरता रहा, कहने लगा, अब जाओ मेकअप भी करो। शांजी ने चुपचाप मेकअप भी कर लिया। वो सालार के गुस्से को और भड़काना नहीं चाहती थी। मेकअप करके वो बिस्तर पर बैठ गई। सालार उसके सामने बैठा, लेकिन शांजी को लग रहा था कि डर के मारे वो बेहोश हो जाएगी। वो जानती थी अगर सालार को सच पता लग गया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी, लेकिन आखिर ये राज कब तक छिप सकता था। सालार जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल सालार उसके नरम होठों की नरमी को अपने होठों से चुराने लगा। सालार की बाहों में उसका नरम वजूद सालार के जज्बातों में एक पल में ही आग लगा चुका था। वो बुरी तरह मदहोशी में उसके चेहरे के हर नक्श को छूने लगा, जबकि शांजे की हालत खराब हो रही थी। चेहरे से होता हुआ अब उसकी गर्दन से नीचे तक का सफर करने लगा। अभी सालार उसे हर पर्दे से आज़ाद करता वो कुछ सोच पाती। इससे पहले ही डर के मारे वो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। और ये सब देखकर सालार एकदम से घबरा गया। वो तुरंत उसके गाल थपथपाने लगा। शांजे, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन शांजे सच में बेहोश हो गई थी। उसका सिर सहला रहा था। खुदा के लिए उठो शांजे, तुम्हें क्या हो गया है? अब उसका गुस्सा और खुमारी सब कुछ खत्म हो चुका था। अब उसे सिर्फ शांजे की हालत की चिंता थी। वो बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सफ़ेद और पीली पड़ती रंगत देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। मुझे क्या पता था शांजे कि तुम इतना डर जाओगी। ये शादी की दूसरी रात थी और वो बाहर जाकर किसी को बता भी नहीं सकता था कि शांजे बेहोश हो चुकी है। बाहर किसी को पता चलता तो यकीनन सब उसे ही कसूरवार नज़रों से देखते। साथ ही टेबल पर पड़े जग से साला ने थोड़ा सा पानी लिया और शांजे के चेहरे पर छींटे मारने लगा। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वो होश में आ रही है। इससे पहले वो पूरी तरह होश में आती, सालार को देखकर और डरकर फिर से बेहोश हो गई। सालार ने इस बार जल्दी से कमरे की लाइट बंद की और बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लीं कि कहीं डर के मारे शांजे दोबारा बेहोश ना हो जाए। सुबह शांजे के उठने से पहले ही सालार अपने ऑफिस जा चुका था और फिर कई दिनों तक उसने शांजे से कोई बात ना की। वो उसे वक्त देना चाहता था, लेकिन आखिर कब तक वो सब्र करता। शांजे ज़्यादातर वक्त फरीदा बेगम के साथ ही बिताती, दिन भर उनसे बातें करती। अब तो वो किचन में काम भी करने लगी थी और सालार के छोटे मोटे काम भी उसके ऑफिस जाने के बाद कर देती। शांजे ने तो अब अपनी रूटीन ही बना ली थी, रात को देर तक बाहर लॉन्ज में बैठकर टीवी देखना और फिर चैनल बदलना, और यूं ही वक्त गुजरता रहता। सब लोग 12 बजे तक अपने अपने कमरों में चले जाते, यहाँ तक कि फरीदा बेगम भी अपनी दवाइयाँ खाकर सो जाती, लेकिन शांजे अपने कमरे में नहीं जाती थी। उसे इस बात का इंतजार रहता कि जब सालार सो जाए तभी वो कमरे में जाए। दिन में भी वो सालार के उठने से पहले ही कमरे से बाहर निकल जाती। सालार रोज ये सब देखकर चुप रहा कि शायद धीरे धीरे सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उसकी खुशफहमी साबित हुई। शादी को 20 दिन हो चुके थे, लेकिन शांजे की रूटीन में कोई बदलाव न आया। आज भी वो लॉन्ज में बैठी थी, उसे भी नींद आ रही थी, लेकिन आज सालार जाकर उसका इंतजार कर रहा था। सुबह उसकी छुट्टी थी, इसलिए भी वो जाग रहा था और फिर वो देखना चाहता था कि शांजे कमरे में कब आती है। अब तक उसने काफ़ी वक्त दे दिया था उसे। वो सबके साथ हंसती थी, बातें करती थी। फरीदा बेगम से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन एक सालार ही था जिससे वो बेगाना रहती थी। सालार चाहता था कि वो उससे भी 2 घड़ी बैठकर बात कर ले। और आखिर 1:30 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर बड़ी ही सावधानी से शांजे अंदर दाखिल हुई। उसने बड़े धीरे से दरवाज़ा बंद किया ताकि आवाज़ से सालार की आंख न खुल जाए। फिर अंधेरे में धीरे से बेड पर लेट गई, लेकिन जैसे ही वो लेटी सालार ने उसका हाथ पकड़ लिया और शांजे की तो जैसे जान ही निकल गई। सालार ने कहा, इतनी देर से आई हो, क्या कर रही थी बाहर? वो घबराकर बोली, नींद नहीं आ रही थी, मैं टीवी देख रही थी। सालार ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया।
उसने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सालार ने खींचकर उसे खुद के करीब कर लिया और बड़े ही बेबसी वाले अंदाज में कहा, तुम्हें मुझ पर जरा भी रहम नहीं आता? अब तो हमारी शादी को 20 दिन हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत वक्त होता है। मैं एक जवान हट्टा कट्टा हेल्दी मर्द हूँ। मेरे जज्बात मुझे परेशान करते हैं, और जबकि मेरे पास मेरी पत्नी मौजूद है, तब भी मैं बेचैनी से करवटें बदलते हुए रातें गुजारता हूँ। आखिर ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ? ये कहकर उसने शांजे को अपनी ओर खींचना चाहा, लेकिन वो बुरी तरह घबरा गई और गिड़गिड़ाकर बोली, प्लीज़ सालार। सालार ने कहा, आखिर वजह क्या है? हर बार मना क्यों करती हो? अब कोई बहाना मत बनाना कि तुम मानसिक रूप से तैयार नहीं हो। मैंने बहुत छूट दे दी तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरे जज्बातों की कोई कदर ही नहीं है। तुम कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचती हो। फिर उसने सवाल किया, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कोई और अच्छा लगता है? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ। मैं दकियानूसी मर्दों की तरह तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा, बल्कि खुद तुम्हें आज़ाद करके उस इंसान के पास छोड़ कर आऊँगा। ये सुनकर शांजे की तो जैसे सांसें थम गईं। उसने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। सालार ने उसके करीब होते हुए उंगलियों से उसके नाजुक से होठों को छूते हुए बड़े ही मदहोशी भरे अंदाज में कहा, फिर मुझे क्यों तंग करती हो? कहते कहते वो उसके होठों से अपने होठों को रब कर गया था। इससे पहले वो दोनों के बीच की सारी दूरियां ख़त्म करता शांजे रोने लगी। अब सालार को शक होने लगा था कि यकीनन बात कुछ और है। ये सिर्फ एक साधारण शर्म नहीं थी, ना ही कोई स्वाभाविक डर। ये कुछ और था। सालार ने गंभीर स्वर में कहा, शांजे, मैं सच जानना चाहता हूँ। चलो उठकर बैठो। ये कहकर वो खुद भी उठकर बैठ गया था। शांजे को लगा आज उसकी शामत पक्की है। वो कांपते हुए बोली, अगर मैं आपको सच बता दूं तो आप क्या करेंगे? ये सुनकर सालार का दिल एकदम धड़का। आखिर ऐसा क्या सच था? शांजे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं जानती हूँ आप मुझे छोड़ देंगे। और सालार को लगा कि किसी ने उसके सिर पर कोई बड़ा वार कर दिया हो। मतलब क्या सालार उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला आदमी नहीं था? क्या वो किसी और से प्यार करती थी? सालार ने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या है सच? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? शांजे ने रोते हुए कहा, मैं आपको सच नहीं बता सकती। आप क्यों नहीं समझते? अगर मैंने बता दिया तो मेरी ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी। सालार ने झुंझलाकर कहा, मुझे और मत उलझाओ शांजे, मुझे सच बताओ, आखिर बात क्या है? लेकिन शांजे बस रोती रही। फिर वो सिसकते हुए बोली, बस मुझसे दूर रहा करें। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती। ये सुनते ही सालार ने उसका हाथ झटक दिया। मतलब? इसका मतलब था सालार से पहले भी उसकी ज़िंदगी में कोई था। वो अपने जज्बात, अपनी खूबसूरती पहले ही किसी पर लुटा चुकी है, इसीलिए अब सालार को खुश नहीं कर सकती। ये सोचते ही सालार की आंखें गुस्से और झुंझलाहट से लाल हो गईं। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। पहले तो मुझे लगा था कि तुम सिर्फ किसी से प्यार करती हो, लेकिन तुम तो अपना सब कुछ। ये कहकर सालार ने उसे बहुत ही नफरत भरी निगाहों से देखा था, जबकि ये सुनकर शांजे के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सालार ने गुस्से से कहा, मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। शांजे घबराकर तुरंत बोली, अब आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। सालार ने व्यंग भरी हंसी से कहा, तो मैं कैसे मान लूँ? अभी तो तुम खुद ही कह रही थी कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, मुझे कोई खुशी नहीं दे सकती। बताओ शांजे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कोई हादसा या फिर तुम्हारी मर्जी थी? ये कहते हुए सालार चुप हो गया। शांजे के आंसू लगातार बह रहे थे। वो रुंधे गले से बोली, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन सालार पूरी तरह यकीन कर चुका था कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसे शांजे उससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब वो गुस्से और दर्द से कांपते हुए बोला, अब मैं बिल्कुल वही सोच रहा हूँ। मुझे सच बताओ शांजे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? शांजे फूट फूट कर रोने लगी। अगर मैं आपको सच बता दूं तो क्या आप मुझे तलाक दे देंगे? ये सुनकर सालार को पूरा यकीन हो गया कि उसकी आशंका सही थी। जरूर कोई ना कोई लड़का उसकी ज़िंदगी में था और वो अब पछता रही थी। सालार की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वो भारी आवाज़ में बोला, शांजे, मैं तलाक दे भी सकता हूँ, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करता। पूरी तरह से सालार का सांस गुस्से के मारे फूलने लगा था। वो तो रो भी नहीं सकता था कि जिस लड़की के ख्वाब पिछले महीने से अपनी आंखों में सजा रखे थे, वो उसे इस तरह की बात भी कर सकती है। शांजी के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने तो आज तक किसी के झूठे गिलास में पानी तक न पिया था, किसी का इस्तेमाल किया हुआ तौलिया कभी इस्तेमाल न किया था, फिर भी कैसे इस्तेमाल कर लेता। जो सालार के दिमाग में चल रहा था
वो दिमाग ख़राब कर देने वाला था। वो कहने लगा, उठो यहाँ से, तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने बेड पर लिटाऊं। मैंने आज तक अपना हर जज्बा अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखा था। किसी लड़की से कोई अफेयर नहीं चलाया। एक मर्द होते हुए मैंने अमानत में खयानत नहीं की। किसी को नज़र भरकर नहीं देखा। हालांकि मुझे किसी की रोक टोक नहीं रही। मेरे आगे पीछे लड़कियां घूमती थीं, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं क्यों अपनी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी करूं, किसी और के साथ नज़र मिलाऊं, किसी और को बुरी नज़रों से देखूं, जिस पर सिर्फ मेरी बीवी का हक है। शांजे, मर्द होते हुए मैंने अपनी नज़रों की, अपने नफ्स की हिफाजत की, ताकि अपनी हर ख्वाहिश अपनी बीवी से पूरी कर सकूं और उसका हक पूरी ईमानदारी से दूं। जबकि एक औरत होते हुए तुमने कैसे मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी। मैं पिछले 20 दिनों से तुमसे पूछ रहा हूँ और पिछले 20 दिनों से तुम मुझे टाल रही हो। मुझे लगा नेचुरल शर्म है, डर है, धीरे धीरे ये फासले ख़त्म हो जाएंगे। मैंने तुम्हारा लिहाज किया, एहसास किया, पर मुझे नहीं पता कि ये बात होगी। वो कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं सालार, मेरी बात तो सुने। लेकिन सालार इससे ज़्यादा कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहने लगा, कुछ नहीं, मुझसे अब दूर रहो और अब यहाँ से जाओ। शांजी कहने लगी, खुदा के लिए सालार, एक बार मेरी बात तो सुन लो। कहने लगा, मैंने तुमसे कह दिया ना, जाकर सोफे पर सो जाओ। शुक्र करो कि तुम्हें अपने कमरे में रात ठहरने की इजाज़त दे रहा हूँ, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा। मैं किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ नहीं लेता, तो फिर बीवी कैसे रख सकता हूँ। जबकि वो ये सुनकर रोते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुदा की कसम खाने को तैयार हूँ। लेकिन वो कहने लगा, मुझे एतबार नहीं, मुझे यकीन दिलाओ कि मैं ही पहला मर्द हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। वो कहने लगी, कैसे यकीन दिलाऊं सालार, आप मुझे बताइए, मैं कैसे यकीन दिलाऊं। सालार कहने लगा, ऐसा करो, वुजू करो और कलाम पाक पर हाथ रखकर कसम खाओ। शांजे रोते हुए उठी, वुजू किया और कलाम पाक पर हाथ रखकर कसम खाई कि सालार उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द है। उसने कोई खयानत नहीं की। ये सुनकर भी सालार की दिमागी उलझन ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर ये सच था तो फिर वो उसे अपने करीब आने से क्यों रोक रही थी। दूसरी क्या वजह थी। उसके दिल की उलझन किसी तरह कम नहीं हो रही थी और इसी उलझन में वो उसे अपने करीब कर चुका था। साइड लैंप ऑफ करता हुआ वो शांजे को खुद के बेहद करीब कर गया। कमरे में अब नाइट बल्ब की हल्की हल्की रोशनी थी, जिसमें शांजे का खूबसूरत दूधिया सरापा उसकी आंखों के सामने मौजूद था। धीरे धीरे वो उससे अपना हक वसूल करने लगा। उस रात सालार ने शांजे के आंसुओं की भी परवाह न की और शांजे ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर अब भी वो उसे दूर करती तो यकीनन उस पर और भी ज़्यादा शक करता, लेकिन वो जानती थी कि उसका अंजाम फिर भी वही तलाक है। जज्बातों का तूफान थमा तो दोनों की सांसें गहरी हो रही थीं, जबकि सालार के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, लेकिन शांजे के चेहरे पर बेबसी थी, डर था और अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर एक अनदेखा खौफ था। जबकि सालार ने उसे अपने करीब खींचते हुए उसके गालों पर अपने होंठ रखे, क्योंकि अब वो जान चुका था कि उसकी बीवी सिर्फ उसी की है, उसके साथ कोई खयानत नहीं की गई। लेकिन अब भी वही सवाल, क्या फिर उसकी पत्नी उसे अपने करीब आने से क्यों रोक रही थी। दूसरी क्या वजह थी। फिर उसने अपने दिमाग को झटका कि शायद कोई और वजह हो, शायद कोई प्राकृतिक घबराहट हो जो आज रात के बाद दूर हो चुकी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सालार ने महसूस किया शांजे बहुत चुप चुप रहने लगी थी। हालांकि अब वो उसे मना नहीं करती थी। जब भी रात को सालार उसके करीब जाता तो वो उसे रोकती नहीं थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी, एकदम खामोश हो गई थी। और सालार को नहीं पता था कि अगर उसे अभी सच्चाई पता चल जाए तो वो अभी के अभी उसे छोड़ देगा। शादी को 3 महीने हो चुके थे। फरीदा बेगम को अपने वारिस की जल्दी थी। वो बार बार यही कहती कि तुम लोग कब मुझे खुशखबरी सुनाओगे। शादी को 3 महीने हो गए हैं और ये सुनकर शांजे की जान पर बनाती थी। अक्सर सालार भी अब बच्चों की बातें करने लगा था। वो कहता, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, मेरा जी चाहता है मेरे बहुत से बच्चे हों। मैं इस बात का कतई कायल नहीं कि 2-3 बच्चों पर ही बस कर लूँ। मुझे तो 4-5 बच्चे चाहिए, बल्कि पूरी क्रिकेट टीम चाहिए, ताकि मेरे घर में रौनक बनी रहे। शांजे का सिर अपने कंधे पर रखकर उसे अपने पहलू में समेट कर वो बच्चों की बातें करता था और शांजे डर के मारे कांपती थी। सालार ने एक दिन पूछा, क्या हुआ, तो वो बोली कि बस ठंड लग रही है, और वो उसे और ज़्यादा अपने अंदर समेट लेता। लेकिन सच्चाई को जानता नहीं था। धीरे धीरे करके दोनों की शादी को पूरा 1 साल गुजर चुका था। फरीदा बेगम ने एक दिन सालार से कहा कि बहू को डॉक्टर के पास ले जाओ,
अब तो शांजे को लगने लगा कि उसका राज खुल जाएगा और सालार उसे छोड़ देगा। वो रो रही थी, लेकिन सालार उसकी वजह नहीं जानता था। वो बोला, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? वो बोली, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। अभी कौन सा, हमारी शादी को सालों हो गए हैं, एक ही तो साल गुजरा है। लोगों के यहाँ तो 5-5, 10-10 साल तक औलाद नहीं होती। सालार ने उसे समझाया। अरे ये तो सिर्फ रूटीन चेकअप है, मेरी माँ को अब कौन समझाए, चलो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच पूछो तो मुझे भी बच्चों की बड़ा जल्दी है। ये कहते हुए उसने शौक भरी नज़रों से उसे देखा था। शांजे डरते डरते अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के साथ अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। ये सुनकर शांजे की जान निकल गई। जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड रूम में गई, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और फिर बड़ी हैरानी से शांजे को देखने लगी। शांजे हाथ जोड़कर डॉक्टर से मिन्नतें करने लगी। मेरे शौहर को मत बताना प्लीज़। लेकिन डॉक्टर बोली, अगर मैं ये बात नहीं बताऊंगी तो कोई और बता देगा, ये बात छिप नहीं सकती। शांजे गिड़गिड़ाने लगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मुझे तलाक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर सख्ती से बोली, मैं तुम्हारे शौहर को धोखे में नहीं रख सकती। और जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और सालार को बताया तो सालार सांस लेना तक भूल गया। वो बोला, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज़ रिपोर्ट दोबारा देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। शांजे पत्थर की मूरत बनी बैठी रही। उसे पता था कि अब उसका अंजाम क्या होने वाला है। इसी बात से तो वो डरती थी, इसी वक्त से वो बचना चाहती थी, इसीलिए उसने सालार को अपने करीब आने से रोका था। लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। और फिर जैसे ही वो लोग डॉक्टर के कमरे से बाहर आए, पूरे रास्ते सालार ने शांजे की कोई भी बात नहीं सुनी। वो रो रही थी, ये मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन सालार गुस्से में चिल्लाया, शट अप, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, क्या समझ रखा था मुझे? सालार मानसिक रूप से बहुत परेशान था। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में चला गया। उधर फरीदा बेगम ने शांजे से पूछा, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं? क्या कहा, सब कुछ ठीक तो है ना? शांजे रोती रही। उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? शांजे बोली, सर में बहुत दर्द है, थोड़ी देर आराम करूंगी। फरीदा बेगम बोली, हाँ बेटा आराम कर लो, मैं सालार से पूछ लूँगी। अब तो शांजे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने बहुत चाहा कि उसका घर बच जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि बच पाएगा या नहीं। जैसे ही वो कमरे में गई, सालार की आंखें लाल हो रही थीं। वो अपना सिर पकड़े बैठा था। शांजे उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, आप जो चाहें फैसला कर सकते हैं, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। सालार ने गुस्से से उसे देखा और बोला, अच्छा नहीं किया तुमने और तुम्हारे घर वालों ने, इतनी बड़ी बात छुपाकर। शांजे बोली, मेरा इस पर कोई इख्तियार नहीं था। मेरी माँ ने ये बात मुझे सिर्फ रुखसती से पहले बताई थी। इसी वजह से मैं आपको अपने करीब आने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी जब भी ये वक्त आएगा आप सच्चाई जान जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। मेरी किस्मत का फैसला अब आप पर है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद सालार भी बाहर आया। फरीदा बेगम दोनों की रोती हुई आंखें देखकर परेशान हो गई। सालार अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। सांझी जानती थी अब वो सच बताएगा और फिर एक तूफान खड़ा हो जाएगा, शायद अभी अभी तलाक हो जाए। फरीदा बेगम ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा सालार? सालार बोला, अम्मी शांजे की सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये कहकर वो थोड़ी देर के लिए एकदम खामोश हो गया था। फरीदा बेगम आगे बोली, लेकिन क्या बेटा, आगे तो बताओ। सालार ने भारी आवाज़ में कहा, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। ये कहते ही उसने अपनी माँ के कंधे पर सिर रख दिया और रोना शुरू कर दिया। शांजे जहाँ खड़ी थी वहीं जड़ हो गई। सालार ने उसके लिए हर इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था। हकीकत में शांजे में जन्मजात ही एक कमी थी कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, और ये सच्चाई अल्ट्रासाउंड में सामने आ चुकी थी। लेकिन सालार ने उसे तलाक देने की बजाय उसका राज अपने ऊपर ले लिया। फरीदा बेगम भी रोने लगीं। अच्छा चुप कर जाओ, अल्लाह की जो मर्जी, हम उसके आगे क्या कर सकते हैं? सालार बोला, अम्मी खुदा के लिए मुझसे दोबारा ऐसी फरमाइश मत कीजिएगा। शांजे हैरानी से सालार को देख रही थी। उसे लगा कि जब भी वो सालार को ये बात बताएगी वो उसे तलाक दे देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रात को जब वो कमरे में आई, सालार बहुत चुप था। वो बोली, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? सालार कहने लगा, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास इंसान के ऐबों को छुपाता है। वो उसे अपने पास खींचकर बोला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ शांजे, हम किसी यतीम बच्चे को गोद ले लेंगे। और शांजे उसके सीने पर सर रखकर
दुनिया की हर फिक्र भूल चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका हमसफ़र उसके साथ दिल से वफादार है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।